ईश्वर, एक बार फिर हम ईश्वरीय बुद्धि चाहते हैं कि आप अपनी दया हम पर बनाए रखें और हम प्रभु यीशु के नक्शे कदम पर चलें। इस बात को सीख लेने के लिए हमें अनुग्रह दीजिएगा। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बुद्धि की आंखों को खोलिए जिससे कि हम दृश्य संसार में रहते हुए भी अदृश्य संसार का आमना सामना करें। और ये हमारे लिए, यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और यदि हम अपने मन को पवित्र आत्मा के ट्यून अप में ले आए, तो हम कहीं ना कहीं भौतिक आंखों से भी उस स्वर्गीय बातों का अंदाज लगा सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं। इसलिए प्रभु, आप हम पर दया बनाए रखिएगा। आपको महिमा आदर देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम सीख रहे थे, बाइबल में लिखा हुआ है इब्रानी की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें पद से कि उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति, सो हम भक्ति के ऊपर में बात कर रहे थे और इससे पहले हमने प्रभु यीशु मसीह को एक पूर्ण मनुष्य के रूप में जाना। हाउ द जीसस वाज फुल्ली जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और जो दिक्कतें आज मेरे और आपके सामने में आती हैं, वो दिक्कतें यीशु के सामने भी थीं। इसलिए बाइबल कहती है कि रोग से उसकी जान पहचान थी। मनुष्य किन दिक्कतों से होके गुजरता है, आदम का डीएनए प्राप्त करने के बाद वो भी वैसे ही होकर के गुजरे। इसलिए वे पूर्ण मानव थे, जिससे कि मानव की हर समस्या को वे बारीकी से जाने और अपने पीछे स्वयं उस पर से गुजर जाने के द्वारा हमें एक आइडिया दे जाएं। तो हमने इससे पहले वाले एपिसोड में आपके सामने ये रखा था कि यीशु के हृदय में अपने पिता को जान लेने के लिए एक बड़ी तमन्ना थी। इसलिए वह आदतन मध्य रात्रि उठता था जब उसके माता पिता सोते रहते थे, या फिर तड़के उठता था। यह आदत केवल यीशु मसीह को पवित्र आत्मा पाने के बाद हुई होगी। 3.5 साल में तो चेलों ने तो देखा, सब तो सो रहे थे कि साथ यीशु गायब। रात को 2 बजे देखे तो यीशु गायब, कई बार 4 बजे देखे तो यीशु गायब, सुबह रोशनी के निकलने तक यीशु गायब। फिर चेले ढूंढने लगते थे, कहां गए कहां गए कहां गए। 3.5 साल प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं चेलों के सामने मध्यरात्रि, सारी रात या सुबह तड़के एकांत स्थान पर जाकर परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने के मामले में उनको आइडिया था। इसका मतलब है ये बात 3.5 साल के अंतर्गत तो चेलों को मालूम हुआ, पर कोई नहीं जानता है। उम्र के 12 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक यीशु मसीह इसी प्रकार से अपने आप को एकांत में अपने पिता की खोज में ले जाने के लिए अकेले जंगल में चला जाया करते थे। वाह। और वहां वे पुकारते थे। और बाइबल कहती है भक्ति के कारण, भक्ति जो है वो भक्ति जो है वो परमेश्वर को कुछ देना है, प्रार्थना में कुछ लेना है। और जब वो एकांत में बैठ के प्रार्थना करते थे, आंसू बहाते थे, जोर जोर से पुकारते थे, पिता तू कहां है, जंगल में। तब जब काम नहीं बनता था ना, तो फिर घर वापस लौटते थे और बूढ़े बाढ़े लोगों से कहानी सुना करते थे। और जब कभी भी मूसा की आज्ञा के बारे में, जो मूसा की आज्ञा के प्रति शिक्षक थे, याजक थे, उनके बिल्कुल करीब में जाकर के ध्यान से वे सुना करते थे। और जो एक बार यीशु सुन लेते तो उसको दिमाग में रख लेते थे। और इस तरीके से वे
मूसा के द्वारा स्थापित आज्ञाओं को प्रतिदिन पालित करने का और प्रैक्टिस किया करते, और उनके अंदर आदम का डीएनए ना होने के कारण वे 100% मूसा की आज्ञा का पालन करने में पूर्णतः सफल रहे। धरती पर मानव देह में केवल एक ही मानव रहा है जिसका नाम था यीशु, जिसने मूसा की एक एक आज्ञा का पालन किया। जी हैं, परंतु इस समय भी प्रभु उसको नहीं मिले। लिसन में वह मूसा की हर एक आज्ञा पालन करता, फिर भी प्रभु नहीं मिले। रेस्टलेसनेस थी यीशु के अंदर। फिर उसने सुना जंगल में कोई पुकार रहा है, तो वो तो वैसे ही शिक्षा प्राप्त करने में एक दीवानगी रखने वाले व्यक्ति थे। तब इस आहट ने उन्हें दूर से यूहन्ना के संदेश के बारे में सुनने के लिए प्रेरित किया। मन फिराओ, लौट आओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद एक आने वाला है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इस समय तक प्रभु यीशु मसीह को कोई आइडिया नहीं था। वो ये सोच करके कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, जरूर ये पानी में डूबने से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जहां स्वर्ग का दरवाजा वगैरह मिल जाएगा। यीशु बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं उसको भी आइडिया नहीं था। इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यीशु मसीह गए, तो यूहन्ना ने मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा है, तब यीशु गलील के यरदन के किनारे से यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने को आया। क्या उद्देश्य था उसका बपतिस्मा लेने के पीछे? और यूहन्ना यह कहकर उसको रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। इस समय भी प्रभु को समझ में नहीं आ रहा था, परंतु यूहन्ना की आंखें तो, यूहन्ना के अंदर तो कुछ आवाज की आहट सुनाई देती थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का दिल धक 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 करने लगा जब उसने यीशु का चेहरा देखा, परंतु यीशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। स्टिल ही वॉज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो बपतिस्मा इसलिए लेना चाहता था कि मेरे पिता के दर्शन शायद बपतिस्मा के बाद शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, परंतु यूहन्ना को आइडिया था कि ये असाधारण आदमी है जिसके बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं और बपतिस्मा दे रहा हूं, कहीं वही तो नहीं है। परंतु प्रभु को आइडिया नहीं था कि जिसको प्रकट करने के लिए तू आया है वो मैं ही हूं। हाँ, परंतु यीशु ने उसको उत्तर देकर के दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। धार्मिकता शायद उसको लग रहा है मैं पापी संसार में हूं और पापी होने के कारण मुझसे परमेश्वर बात नहीं कर रहे हैं। यही बात लेकर के वह 18 साल रोता था, 18 साल प्रार्थना करता था, जो मृत्यु से बचा सकता है, क्योंकि उसको आइडिया था मूसा की व्यवस्था के द्वारा कि हम सब पापी हैं और हम पापी होने के कारण अपने पिता से नहीं मिल सकते। ये पूरा आइडिया था, और इस कारण से यीशु भी आंसू बहा के प्रार्थना ऊंचे शब्द से कर करके अपने आप में एक सामान्य मानव की दशा में वह पुकारता था कि तू मुझे मृत्यु से बचा सकता, मेरे पिता तुम कहां हो। विनती भी करता था, प्रार्थना भी करता था, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। जी हाँ, वो बपतिस्मा इसलिए लेना चाहता था कि उसको एहसास होता है जैसे अन्य मनुष्य हैं वैसे मैं भी हूं। जैसे अन्य मनुष्य मूसा की व्यवस्था के सामने पापी हैं, मैं भी पापी हूं, और पापी होने के कारण मैं परमेश्वर को देख नहीं सकता हूं, मुझे तो पिता को देखना है। शायद इसलिए उसने डबल काम किया। इसी रीति से धार्मिकता, अब यीशु को क्या जरूरत है धार्मिकता पूरा करने की?
परंतु आज मूसा की व्यवस्था के आईने के सामने वह एक आम व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ये समझ रहा है कि जैसे संसार है वैसे मैं भी हूं, शायद ये बपतिस्मा मुझे परमेश्वर मेरे पिता को दर्शन कराने में मदद करेगा। और ये ख्याल यीशु मसीह का ठीक निकला। और जैसे ही यीशु बपतिस्मा लेकर के 16वें पद में लिखा, यीशु बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आए और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। ये थी वह जगह जहां अब यीशु को अपने पिता का आमना सामना करने का अवसर मिल रहा है। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। ये दर्शन यीशु का था। अपने ऊपर, यूहन्ना के ऊपर नहीं, कबूतर को आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। दैट वॉज द क्राइस्ट डिवाइन एक्सपीरियंस। ये उसका अपना व्यक्तिगत अनुभव था। दुनिया ने देखी है या नहीं देखी है ये तो हमें नहीं मालूम है, परंतु स्क्रिप्चर ये कहता है कि ये बात यीशु खुद जान गए कि मैंने आकाश को खुला हुआ देखा और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को अपने ऊपर आते देखा और यह आवाज उसको सुनाई दी, देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पिता मिल गए, पिता मिल गए यीशु मसीह। एक दिन पिता भी तुमको मिलेंगे, परंतु यहां उसने 18 साल तपस्या किया है। तुम 4 दिन उपवास करके सोचते हो 5वें दिन तुमको प्रभु स्वर्ग ले जाए, हैं? 4 दिन उपवास करके 5वें दिन स्वर्ग जाना चाहते हो। यीशु मसीह 18 साल तपस्या कर रहा था, इसलिए उसको रोना पड़ा, उसको पुकारना पड़ा। पता नहीं कौन कौन से उपाय किए हैं 6 पॉइंट में, ऊंचे शब्द से पुकार पुकार के, आंसू बहा बहा करके विनती भी किया, प्रार्थना भी किया, मृत्यु से बचाने वाले से, और भक्ति भी किया और दुख भी उठाया और आज्ञा भी माना, और यहां पर वह आखिरी आज्ञा मानने के लिए तैयार है। इसी रीति से धार्मिकता को पूरा होने दो। जब वचन मूसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, तेरे पास से परमेश्वर की आज्ञा आई है, मन फिराओ और लौटाओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस जीवित व्यवस्था को यीशु मसीह ने अपने लिए स्वीकार कर लिया, इसलिए उसने बपतिस्मा लिया था। लिखा हुआ थोड़ी था बपतिस्मा के बारे में इससे पहले, वो तो जॉन द बैप्टिस्ट ने शुरू किया था ना बपतिस्मा। यीशु को कैसे पता चल गया? ये धार्मिकता पूरा करने का तरीका है। वहां उसने कहा था मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए बपतिस्मा लो। यीशु के कानों में परमेश्वर की आवाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा सुनाई गई और वह इस आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है कि मुझे बपतिस्मा दे दे। और ऐसी दशा में भी वह सामान्य मनुष्य है। तब जब उसने आकाश को खुला हुआ देखा और कबूतर की नई पवित्र आत्मा को अपने ऊपर उतरता देखा, तो प्रभु यीशु मसीह को यह आइडिया हो गया, अब तो मेरे को मेरे पिता के दरवाजा खोलने की चाबी मिल गई। हालेलुया। इस समय प्रभु यीशु को हल्का हल्का पता चलने लगा कि नहीं रे बाबा, अब तो पिता के दर्शन जरूर हो जाएंगे। 18 साल के बाद ही वॉज सो हैप्पी, क्योंकि उसने अपने पिता की आवाज सुनी थी। आप में से कितने लोगों को पिता की आवाज सुनने का मन है? नाश्ते की टेबल में यीशु प्रभु इसमें भोजन में आशीर्वाद दे दो, आमीन, ऐसे बोल करके एक दिन में 15 मिनट की प्रार्थना से पिता की आवाज नहीं सुनाई देती। 18 साल पापड़ नहीं बेला था मेरा यीशु मसीह। तुम तो नौकरी ढूंढो, पिता से कर लेना देना भी क्या है तुमको? अमेरिका का वीसा ढूंढो, अपनी शादी के लिए पार्टनर ढूंढो। आप तो तुमको पिता से लेना देना भी क्या है? हम तो मटेरियल वर्ल्ड के लिए ना जान दे रहे हैं, लाइन लगा के रहते हैं, प्रभु मेरे प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना कर दो, इंटरव्यू है आज। हाँ, तो हमारे जो इतने घटिया कॉन्सेप्ट है उसमें प्रभु अपने आप को प्रकट करके करेगा भी क्या? तुम तो भौतिक वस्तुओं की खोज के लिए लाइन लगाते हो, परंतु यहां यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना
उस नियम को, उस रीति को, उस धार्मिकता को पूरा करने की कारण से हुआ। और पिता ने उसको ठीक मैच्योरिटी की दशा में कबूतर की नई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरने के टाइम पर उसने आसमान को खुला हुआ देखा। अरे तो आसमान बंद था क्या? आसमान खुल गया तो अभी तक बंद था क्या? टेंट के नीचे बपतिस्मा हो रहा था क्या? आसमान खुल गया इसका मतलब क्या था? उसने इस चांद रमा शिखिया रबा, वह चांद और सितारों से भी ऊपर अपने आप को झांक सक रहा था। अरे आप भी देखो ना, तो चांद सूरज तारा नहीं दिखेगा क्या? ऊपर क्या काली चादर पड़ी है? यीशु के लिए आकाश खुल गया, इसका मतलब इस मिल्की गैलेक्सी के ऊपर उसकी आंखें देखने लगी। लिसन मी केयरफुली। यीशु इन चांद और सितारों के ऊपर देखने लगा। ये चांद और सितारे हट गए उसकी आंखों के सामने से और अपने पिता का दरबार दिखाई देने लगा। और वहां से एक आवाज आती है, आकाशवाणी। भविष्यवाणी मनुष्य करता है, आकाशवाणी में आकाश से आवाज आती है। और आकाश से आवाज आने के लिए कौन होना चाहिए? कोई स्वर्गदूत नहीं था, क्योंकि स्वर्गदूत यीशु को अपना बेटा बोल ही नहीं सकता। ना एलिया बोल सकता, ना मूसा बोल सकता है, ना और कोई बोल सकता है, केवल पिता। 18 साल की तपस्या, 12 साल की उम्र के बाद से लेकर के 30 साल की उम्र में यह सपना यीशु के लिए पूरा हुआ। तब उसने अपने पिता की आवाज को स्पष्ट रीति से सुना, यह है मेरा प्रिय पुत्र, ही इज माई बिलीवेड सन, माई गुडनेस। यह मेरा प्रिय पुत्र। यीशु की खोज यहां शुरू होती है 18 साल के बाद। हम चलेंगे, साधना क्या होती है, पहले ग्राउंड तो बना लें हम। मेरे प्रियो, अपने उसके खुद के पिता ने आवाज लगाई, ही इज माई बिलीवेड सन, आई एम वेल प्लीज्ड विथ हिम। तब प्रभु यीशु मसीह को लगा चाबी तो मिल गई, परंतु ये तो बपतिस्मा होने के बाद में फिर आकाश जैसा कि तैसा हो गया। फिर आकाश जैसा कि तैसा हो गया। एक झलकी आई, हे पिता, एक ही मिनट के लिए आपकी आवाज सुना, बाकी क्या इतनी दूरियां बनी रहेंगी क्या? अरे बपतिस्मा लेके आ गया तो मान लिया, कम से कम अब तो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज मेरे साथ आओ, उठो बैठो, मैं बेटा हूं ना आपका। इतना तो आवाज लगा दिया कि ही इज माई बिलीवेड सन, परंतु आप वहां, मैं यहां, फिर हमारा बाप होने का मतलब ही क्या निकला? तब अंदर में जो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई आए थे, उस आत्मा ने बोला, इतना सुन लेने मात्र से अपने पिता के साथ तुम्हारी दोस्ती बाप बेटे के बीच में नहीं हो सकती। इसलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौट तो गया, परंतु 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में फिरता रहा। वाह! कौन सा आत्मा? दुष्ट आत्मा की पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा ने यीशु को जंगल ले गया और वहां जाकर के पवित्र आत्मा अब उसकी अगुवाई करते हैं कि देखो देखो, तुम पिता से कैसे मिल सकते हो? मैं तुम में रह करके इस मिल्की गैलेक्सी के ऊपर रोज रोज ले जाया करूंगा और रोज रोज तुम पिता को देख सकते हो। आई विल हेल्प यू। हालेलुया। देखो, हम धीरे धीरे ट्रैक में आ रहे हैं। विदाउट द होली स्पिरिट नोबडी कैन हैव द एनकाउंटर with the holy God who lives above the galaxy, मिल्की गैलेक्सी। जब तक वह मिल सकता उसको खोजो। दुआ में खोजते नहीं है, खोज एक बिल्कुल एंटायरली अनुभव है। जब तक वो ना मिल जाए तब तक हम खोजते रहते हैं। अब क्या उपाय करना है, क्या नहीं उपाय करना है, खोज के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, वो एक बड़ी बड़ी अद्भुत बात है। जी हम जंगल में बैठा है,
अब एक बात बताइए, जंगल में यीशु क्या प्रार्थना कर रहा होगा? हमको तुमको प्रार्थना करने के लिए बोलो तो 5-7 मिनट में धरती के लिए एक एक चीज का नाम भी लिए ना, आधा एक घंटे में लिस्ट खत्म हो जाएगी। घंटे आधे घंटे में परमेश्वर से प्रार्थना करने की लिस्ट खत्म हो जाएगी। टीवी देना, बीवी देना, नौकरी देना, पास कर दो, मेरे बाल झड़ते हैं आजकल, बाल रोक दो। इससे हटके अपन प्रार्थना भी क्या करिएगा बताओ? तुमको तो बाल उगाने की पड़ी हुई है, ठीक है ना। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों को बाल जो दुनिया भर के लिए रोटी कपड़ा मकान के लिए दुआ मांगते, उनको दर्शन देके मैं क्या करूं? उनका दर्शन तो कुछ और ही है। जी हाँ, यीशु जंगल में बैठे, गद्दा पलंग तो ले नहीं गए थे, पत्थर की तकिया थी। अब कितना सोते थे, कितना जागते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। पवित्र आत्मा अब इस यीशु की ध्यान में मदद कर रहे हैं। लिसन बी वेरी केयरफुली। नाउ द होली स्पिरिट is helping his meditation so he may have the encounter with his own Father who lives above the galaxy. Wow. 18 साल उसने अपनी कसरत किया. He was doing the meditation in the night, sometime hours and hours, sometime whole night, sometime early in the morning. He was expending his precious time to meditate himself, to be emptying himself. But there was no result in him. देखो हम ट्रैक पर आ रहे हैं. 18 साल प्रभु यीशु खुद की कोशिश से ध्यान के द्वारा पिता को पहचानने की कोशिश कर रहा था, परंतु फेलुअर रहा. बट जिस दिन पवित्र आत्मा उसके अंदर आया, तब इसी ध्यान को, इसी भक्ति को, इसी समर्पण किए जाने वाले मन को, इसी दिमाग को खाली किए जाने वाले सिस्टम को पवित्र आत्मा अब अपने हाथ में ले लेते हैं. अब जरा ध्यान से सुनिएगा. बाइबल के अंदर वाला ध्यान और बाइबल के बाहर वाले ध्यान में यही अंतर है. जो बाइबल के बाहर वाला ध्यान है ना, यीशु ने 18 साल किया था, याद रखना. एक भी दिन स्वर्गदूत और भूत नहीं दिखे उसको. 18 years he was doing the meditation in the alone place, but the result was 0. But now उसी मेडिटेशन को, उसी ध्यान को जब पवित्र आत्मा अपने हाथ में ले लेते हैं, तब इस 40 दिन के अंदर में हर दिन वह आकाश को खोला हुआ देखता था, हर दिन वह स्वर्गदूतों को देखा करता था, हर दिन वह पिता की आवाज सुनता था. ऐसे करके एक 40 दिन तक यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के प्रति मेडिटेशन को सबमिट करते हुए प्रभु के पास तक पहुंचने में योग्यता पाई. वाह. इसलिए भजनकार लिखता है, भजन संहिता की किताब और इसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद का बी पार्ट, बुक ऑफ साम, इसको निकालें. भजन संहिता की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका पहला पद. हे यहोवा, मेरे वचन पर कान लगा. क्या बात के विषय में कान लगा? कौन से विषय को लेकर के मैं जो बोल रहा हूं उसको तू सुन ले. मेरे यीशु मसीह के हृदय के अंदर में अपने पिता की खोज की जो तमन्ना थी, जिसके लिए वो आंसू बहाता था, जिसके लिए ऊंचे शब्द से पुकारता था, बार बार पुकारता था, जिसके लिए वह विनती करता था, जिसके लिए वह प्रार्थना करता था और भक्ति भी करता था और दुख भी उठाता था और आज्ञा भी मानता था, यही थी उसकी प्रार्थना कि एनी हाउ मुझे अपने पिता का आमना सामना हो जाए. वाह. जब तक यहोवा मिल सकता है. यहां पर यहोवा मेरे वचन पर कान लगा तेरे को खोजने के लिए,
तेरा दर्शन पाने के लिए, उस स्वर्गीय अनुभूति, ईश्वरीय अनुभूति के सामने खड़े रहने के लिए मेरी आवाज को सुन ले। लिटरली यू हैव टू प्रे विथ योर ओन लैंग्वेज सो गॉड मे हैव द पर्सनल एनकाउंटर विथ यू। खाली मेडिटेशन में मत जाइए आप परमेश्वर के सामने डिमांड भी तो रखो कि मेरा तेरा आमना सामना होना चाहिए। बाहर वालों के सामने पिता से कोई लेना देना नहीं है, उनको स्वर्ग से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको अनंत जीवन से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो ज्योति ढूंढ रहे हैं, इसलिए आंख बंद करके वो लोग ध्यान करते रहते हैं। ऐसा तो यीशु भी करता था, आंख बंद करके ध्यान, अपने विचारों को खाली करने के प्रोसेस को। परंतु यहां पर पुराने नियम में दाऊद भी यही करते रहा। गिटार सितार लेके गाय चराना तो नाटक था उसका। वो तो जंगल में बैठ करके आकाश के ऊपर झांकने की कोशिश कर रहा था। इसलिए तो बाइबल में लिखा दाऊद के घराने में। वाह, हम तो दाऊद 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 बोल देते एक लाइन में, इतने बड़े पवित्र संत को दरकिनार कर देते हैं। फिर वो क्या बोलता है मालूम आपको? बी पार्ट में, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। कंसीडर माई मेडिटेशन, कंसीडर माई मेडिटेशन। मेरे ध्यान से, मैं अपनी ताकत से अपने दिमाग को खाली करके नहीं आ सकता वहां, इसलिए मेरे ध्यान को कंसीडर कर और यीशु मसीह को परमेश्वर के सन्मुख 17 साल 18 साल तक ध्यान से वो परमेश्वर को नहीं देख सका, परमेश्वर को नहीं पहचान सका। परंतु आज जब उसने आज्ञा के पालन से धार्मिकता को स्थापित करने के पश्चात जब आकाश खुल गया तो कबूतर की नई पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया, और अब ये पवित्र आत्मा 18 साल के ध्यान की प्रैक्टिस को मिनटों और घंटों के अंदर पवित्र आत्मा उसको आकाश गंगा के ऊपर लेके चले जाता था। इसलिए शैतान उसके पीछे पड़ता। अरे बाप रे बाप, ये यदि स्वर्ग जाके धरती पर आएगा और इसका पिता इसको मिल जाएगा तो ये तो मेरे राज्य को तबाह करेगा। इसलिए हर मिनट यीशु के ध्यान को डिस्टर्ब करने के लिए जहन्नुम की सारी ताकतें वो कहीं ना कहीं यीशु के जंगल में चारों तरफ उसके पीछे मंडरा जाए करके कर रही थी, इसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया जाए। परंतु यीशु ने टेंशन नहीं लिया, बोले बाप ने जब अपने को मदद भेज दिया है तो टेंशन किस बात की। जंगल में शैतान उसकी परीक्षा करते रहा। The outer demonic forces was attacking the Christ, so he may not connect with his Father. Listen me carefully. आज जितने भी लोग प्रभु के चरणों में ठहर करके परमेश्वर का आमना सामना करने की मनसा रखते हैं, अंधकार की ताकतें तुम्हें रोकती हैं कि तुम अपने पिता के साथ जुड़ मत जाइएगा, क्योंकि जिस दिन तुम पिता के साथ जुड़ जाइएगा तो उसके राज्य की ईंट खसलाना शुरू करोगे तो उसका महल नीचे गिर जाएगा। इसलिए तो 15 मिनट आधे घंटे के बाद में तुमको ऐसा लगता अरे बाप रे बाप बहुत लंबी प्रार्थना हो गई है। क्यों ऐसा लगता है? बेचैनी आधे घंटे में सिर दुखने लगता है तुम्हारा ध्यान करे तो। और ध्यान में यदि डीप मेडिटेशन में चले भी गए ना तो दिखता ही कुछ नहीं अंधेरे के अलावा, क्योंकि आप अकेले हो, यू आर अलोन। और इसलिए आज हमको ध्यान के साथ एक ईश्वरी व्यक्ति की जरूरत है जो तुम्हारा हाथ पकड़ करके आकाश गंगा के ऊपर ले जा सके। और ये यीशु को मिल गया था। और 18 सालों के ध्यान में जो यीशु को कुछ नहीं दिखा परमेश्वर की ओर से, अब वह मात्र 40 साल में कितने भी घंटे पिता के पास जाके लौट आते थे। उनकी आंखें खुल गई, उनकी आंखें खुल गई, और खोलने के पीछे एक व्यक्ति का हाथ था, और वही था जो कबूतर की नाई
यीशु के ऊपर आ उतरा था। विदाउट द होली स्पिरिट इफ समवन ट्राई टू डू द मेडिटेशन, यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनीथिंग। हमारे सारी कोशिशें और प्रयास बेकार रहेंगे। यस, आप सेल्फ होकर के अपने मन को खाली कर भी लें तो ज्योति जरूर दिखेगी, परमेश्वर नहीं दिखेगा उसको। सो पिता परमेश्वर बाइबिल के अंदर वाले ध्यान की ओर आपको सद्बुद्धि दे, जिससे कि हम अपने परमेश्वर के साथ मुलाकात कर सकें। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है अपने आत्मिक पिता की खोज करे। आवश्यकताओं को खोजने वाली तो दुनिया है। शक्ति की पूजा तो वो भी करते हैं, भक्ति तो वो भी करते हैं। हाँ, आपसे ज़्यादा भक्ति करते हैं। आप तो, आपका चर्च तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उनकी तो अखंड प्रार्थना चलती है सारी रात, ऊँघते तक ढोलक बजाते रहते हैं। तुमको तो 15 मिनट में गिटार का तार तोड़ देते हो। शैतान ने उनको ज़्यादा ज्ञान दे दिया है ध्यान के द्वारा, पर उनको क्या मिलता है वो जाने, उनका काम जाने। पर तुमको तो कुछ नहीं मिला भाईजान। भक्ति के मामले में मसीह जितनी फेलुअर है उसका कारण है दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पीछे लगी रहती। उनसे प्रॉब्लम नहीं है, ये मध्य आकाश तक जा सकते हैं, पर हम तो तीसरे आसमान तक जाने वाले हैं ना। मगर तालाब छोड़ के जाएगा कहाँ? इसलिए शैतान को बाहर वाले मेडिटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं। तू आएगा तो मेरे ही तक ना आएगा, मेरे से आगे तो नहीं ना जा पाएगा, इसलिए यहीं तक जाना, उसके ऊपर नहीं जाना। उसके ऊपर तो हम तुम जा सकते हैं। और वहां पहुंचाने के लिए हमें एक सहायक मिलता है और उसका नाम है पवित्र आत्मा। वाह! आपके ध्यान में जिस दिन पवित्र आत्मा आपका हाथ पकड़ के ये मध्य आकाश को पार करा के ऊपर पहुंचा दिया ना, तो तुम सीधे गैलेक्सी के ऊपर पहुंचिएगा। तो हम इसको अगले एपिसोड में देखेंगे। पिता आपके साथ बना रहे, दुआ मांगे। आसमानी पिताजी, सबसे पहले तो हमारी आंखें उन बातों के लिए खोलिएगा जिसकी खोज यीशु करते रहे हैं, जिसके लिए यशायाह 55:6 में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें आपको खोज लेने का मन पहले जागृत कर दीजिएगा। देन फिर इसके बाद में प्रभु हम कैसे भक्ति का इस्तेमाल करें, आज्ञा के पालन से कैसे हम अपने आप को खाली करें, अपने आप से लड़ना सीखें और ध्यान की ये साधना की हम सदुपयोगिता पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद इस्तेमाल करें। इस बात की सूझबूझ हमको दे दीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आपको महिमा आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।